जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल कुमार विशाल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमसे जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट हैं वो अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक हम लोग एवरेज चैप्टर कर रहे हैं और बहुत सारा कॉन्सेप्ट उस पे बेस्ड बहुत सारा सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग ऐसे सवाल डिस्कस कर चुके हैं और भी कुछ सवाल बचे हुए हैं इस चैप्टर में, उसे मैं आज डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो आगे का सवाल हम लोग शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, ताकि ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो का, इस चैनल प्लेटफॉर्म का, जो कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ये प्लेटफॉर्म आपका यूट्यूब चैनल, ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा ले सके स्टूडेंट। ठीक है, तो आगे का सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आपका सीजीएल मेंस में पूछा हुआ सवाल, और देखिएगा कितने आसानी से हम लोग कर लेंगे। देखने से बड़ा सवाल लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान हो जाएगा। एबीसी का औसत दिया हुआ है, एबीसी का औसत जो है वह 84 केजी दिया हुआ है। एबीसी का औसत वजन 84 केजी है। अगर डी का भी वजन मिला दिया जाए, एबीसी में अगर डी भी मिला दिया जाए तो इसका औसत वजन जो है वह टोटल 80 केजी हो जाता है। एबीसी और डी चारों अगर मिला देंगे तो टोटल औसत वजन आपका कितना हो गया? 80 केजी हो गया। यदि एक अन्य व्यक्ति, एक और व्यक्ति आ गया जिसका वजन डी से 3 केजी अधिक है, ठीक है, एक नया व्यक्ति और जुड़ गया, जिसका वजन जो है डी से 3 केजी अधिक है, ठीक है, ए की जगह आ जाए, कहता है जो एक नया व्यक्ति आया है जिसका वजन डी से 3 केजी अधिक है, वह ए के स्थान पे आ गया, ए को रिप्लेस कर दिया, ए गया उसके स्थान पे ई आया। तो अब कहता है, तो अब क्या क्या बच गया? बी सी डी ई, ये चार बच गया अपने पास। इस चारों का औसत वजन जो है वह 69 केजी हो जाता है, ठीक है। तो ए का वजन ज्ञात कीजिए, यह आपसे पूछा है। तो देखिए ना, हम सबका अप्रोच क्या होगा कि अगर आपका दिया हुआ है कि एबीसी का औसत वजन जो है, यह ए है, यह बी है, यह सी है, इसका औसत वजन आपका 84 केजी दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें अगर डी भी मिला दें तो यह टोटल मिलके कितना हो जाता है? 80 केजी हो जाता है कि नहीं? 80 केजी हो जाता है। अब यहां से अगर हम कंपैरिजन करके डी का वजन निकाल लें तो ई का भी हमको वजन मिल जाएगा। अगर डी मेरा निकल जाता है तो उससे 3 बढ़ाकर ई का वजन आ जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है सवाल में ई जिसका वजन डी से 3 केजी ज्यादा है। तो पहले मेरा सबसे पहले एम क्या होगा कि डी का वजन निकालना। तो डी का वजन कैसे निकालेंगे? हम लोग इस तरह का सवाल बहुत कर चुके हैं ऐसे कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए ना, कंपेयर कीजिए, ये 80 केजी है और ये 84 केजी का औसत वजन है। तो यहां पर 80 है, यहां पे 84 है, तो एवरेज में कितना दिख रहा है? 4 अधिक दिख रहा है। कंपेयर किए तो इससे 4 अधिक दिख रहा है, तो 4 एवरेज में अधिक है और टोटल में कितना अधिक हो गया? 4 गुने 3, तो ये 3 एबीसी 3 व्यक्ति है, तो
गुना 3 टोटल में 12 अधिक हो गया। अब डी कैसे निकलेगा? तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट था? राइट हैंड साइड इधर लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा हम लोग निगेटिव करने, हमेशा हम लोग जीरो करते हैं। यहां +12 है, तो यहां पर डी क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा कि नहीं? जब डी आपका -12 हो गया तो एवरेज में भी -12 कम है, क्या कि डी एक ही व्यक्ति है। अगर 2 व्यक्ति रहता तो एवरेज निकाल देते -12/2। ठीक है, तो यहां डी अकेला है, तो यानी कि ये -12 है, तो डी का वेट कितना हो गया? 80 था टोटल, अब -12 हो गया, 68 हो गया, 68 केजी। और जब डी हमको निकल गया तो ई भी तो निकल के आ जाएगा, क्या कि डी से ज्यादा 3 केजी है, तो 68 +3 71 केजी हुआ कि नहीं? डी का भी वेट निकल गया, ई का भी वेट निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? मेरा मेन आंसर क्या लाना है? ए का वजन कितना है आपका, यह ज्ञात करना है। तो देखिए ना, ए बी सी डी अगर टोटल का वेट देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, टोटल अगर वेट देखिएगा तो इसका एवरेज है 84, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 84 या 4 गो आदमी है, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 1 33। ए बी सी डी का हो गया, और बी सी डी ई का कितना है? औसत वजन 79 है, तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का औसत वजन 79 है, तो टोटल वेट कितना हो गया? 9 चौके 36, 7 चौके 28, 3 31। अब ये दो इक्वेशन आपको मिला, तो यहां से देखिएगा कि दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में घटा दीजिए। जब घटाइएगा तो ये घट गया, ये घट गया, ये घट गया, ये घट गया, तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, और डी से डी कट जाएगा, तो यहां पर ए माइनस ई बचेगा। ए माइनस ई 336 में से 316 चला गया, तो कितना बचेगा? 20। और ई आपको पता है कितना है? 71। तो इस इक्वेशन में ई का वैल्यू आप रख दीजिए, तो ए का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं? इसलिए ए बराबर 20 प्लस 20 प्लस 1 मिनट, डी से 3 केजी ज्यादा है, ए के जगह आ गया बी सी डी, कट गया ए माइनस ई, चौके 36, 7 चौके 28, 3 31। कहीं कैलकुलेशन में गलती हुआ क्या? 80 माइनस 12, 8, 7 में से 1 गया 6, ई बराबर 68 प्लस 3 71। ए बी सी डी, सॉरी, डी का भी वजन मिला देंगे तो ये 80 गुने 4 है ना, यहां पर 80 हो जाएगा, सॉरी, ये 80 हो जाएगा, तो 80 गुने 4 आपका 320 हो जाएगा। जब 320 में से ये 316 घटाइएगा, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो ये 4 है। अब ई का मान 71 है, 71 उधर जाएगा तो घट जाएगा,
4 प्लस 71 जुट गया तो ये हो गया आपका 75 केजी, जो कि ऑप्शन सी आपका सही दिख रहा है। क्लियर है? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, तो ये हमारा बेस्ट अप्रोच है। बहुत ये इस कॉन्सेप्ट से आप देख रहे हैं, जितना भी सवाल बनाए हैं कहीं भी आपको लेंदी कैलकुलेशन से पाला नहीं पड़ा, जबकि आप दूसरे बेसिक मेथड से बनाइएगा जो कि बुक में मेंशन किया हुआ, ज्यादातर बुक में ज्यादातर लोग भी उसी तरीके से बताते हैं, तो वहां पे कैलकुलेशन आपका बहुत लेंदी हो जाता है और एग्जाम हॉल में आपका बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का हम बार बार बोल रहे हैं कि आदत डालिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ऐसे सवाल को कम से कम समय में आप सॉल्व करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि एक परीक्षा में रितीज को 52%, सुनील ने 64% और रवि ने 74% अंक पाया है। एक परीक्षा है जिसमें 3 स्टूडेंट है, रितीज जो कि 52% पाया, सुनील 64% कुल अंक का पाया और रवि 74% अंक टोटल अंक का पाया। ठीक है, परीक्षा का अधिकतम अंक जो है 750 है, पूरे परीक्षा 750 नंबर का है, तो सभी 3 लड़के का मिलाकर प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त औसत अंक ज्ञात करना है, हमारा कितना है अधिकतम अंक 750, और तीनों का मिलाकर औसत अंक कैसे निकालेंगे? तो पहले तो तीनों का प्रतिशत औसत अंक निकाल देंगे। प्रतिशत औसत अंक तीनों का, प्राप्तांक औसत अंक जो है, प्राप्तांक औसत अंक का प्रतिशत, औसत अंक का प्रतिशत कितना निकल के आएगा? तो तीनों जितना अंक प्रतिशत में प्राप्त किया है उसको जोड़ के 3 से भाग दे देंगे तो एवरेज निकलेगा कि नहीं? तो 52 अब प्लस 64 प्लस 74, अब बटे में 3 कर दीजिए, इतना प्रतिशत आया कि नहीं? ये कितना हो गया? 4 4 8 2 10, एक बचा, 7 1 8 6 14, 14 5 19, 190/3% आया। ये तीनों स्टूडेंट का प्राप्तांक औसत का जो प्रतिशत है यह है आपका 190/3, यानी कि औसत प्रतिशत अंक है 190/3, औसत अंक पूछा है। तो 750 जो कि आपका अधिकतम अंक है, अधिकतम अंक है परीक्षा 750 अंक का हो रहा है, उसका 190/3 आ जाएगा तो औसत अंक भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए औसत अंक प्राप्त कर लीजिए ना, औसत अंक, टोटल अंक कितना है? अधिकतम अंक 750 और औसत प्राप्तांक अंक का प्रतिशत कितना है? औसत प्रतिशत अंक है 190/3 प्रतिशत, प्रतिशत को कीजिएगा तो 100 से भागा, हटाइएगा, यहां से देखिए ना कट गया 25, 25 नमा 225, 25 से कम 475 है उसका औसत अंक तीनों का। क्लियर है? तो बहुत आसान सवाल है। क्लियर है? चलिए आगे का सवाल देखेंगे।
कहता है एक कक्षा में 24 लड़का है टोटल, लड़का का संख्या कितना है? 24 है। ठीक है, लड़कों का औसत वजन जो है संख्यात्मक रूप से लड़कियों की संख्या के बराबर है। कहने का मतलब 24 गो लड़का है कक्षा में, उसका औसत वजन जो है, जितना लड़की उस कक्षा में मौजूद है, उपलब्ध है, उतना ही लड़के का औसत वजन है। अगर लड़की 10 कक्षा में 10 लड़की है तो 24 लड़के का औसत वजन कितना हो जाएगा? 10। एक एग्जांपल बताएं। तो जितना लड़की है कक्षा में उतना ही 24 लड़के का औसत वजन है। ठीक है, अब कहता है कि लड़की का कुल वजन जो है लड़के के कुल वजन से 90 केजी कम है। लड़की का कुल वजन अगर देखें तो वह लड़का के कुल वजन से 90 केजी कम है। ठीक है, और कहता है कि कक्षा का औसत वजन जो है टोटल कक्षा का, यानी कि लड़का और लड़की का औसत वजन अगर दोनों मिलाकर देखें तो वह वजन जो है 25 केजी का है। तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं यह आपसे पूछा है। तो इसको अगर बेसिक से बनाइएगा, दो तरीका से बताते हैं, एक तो बाय ऑप्शन भी चलेंगे, एक बेसिक से चलते हैं। तो ऐसे सवाल को अगर बेसिक से चलते हैं तो बेसिक में भी ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, वही एक मात्र तरीका है। तो कक्षा में 24 लड़का है, मान लीजिए कि गर्ल्स की संख्या जो है वह x है। तो 24 लड़के का औसत वजन कितना हो जाएगा? x, काहे कि जितना लड़की है उसका औसत वजन x हो जाए। तो इसलिए 24 लड़के का कुल वजन कितना हो जाएगा? 24 लड़के का कुल वजन कितना हो जाएगा? कुल वजन जो है वह 24x हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि लड़की का वजन जो है वह लड़के के वजन कुल वजन से 90 केजी कम है। तो लड़की का यहां पर कुल वजन कितना हो जाएगा? लड़की का कुल वजन जो है यह आपका लड़का के कुल वजन से 90 कम हो गया। लड़का का भी कुल वजन निकल के आ गया, लड़की का भी कुल वजन निकल के आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है कि पूरे कक्षा का जो है, पूरे कक्षा का औसत वजन जो है वह आपका 25 केजी है, वह आपका 25 केजी है। तो पूरे कक्षा का औसत वजन कैसे निकालेंगे? लड़का का कुल वजन प्लस लड़की का कुल वजन बटे में लड़का का संख्या प्लस लड़की का संख्या, वो किसके बराबर हो जाएगा? 25 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि लड़का का कुल वजन जो है वह 24x है, प्लस लड़की का कुल वजन जो है वह 24x माइनस 90 है। अब बटे में लड़का का संख्या तो मेरा 24 है और लड़की का कुल संख्या x है, 24 प्लस x। ये पूरे कक्षा का औसत निकल गया। तो पूरे कक्षा का औसत आपको सवाल में दिया हुआ है 25 केजी। तो यहां से लड़की की संख्या यानी कि x आपका निकल के आ जाएगा कि नहीं इस इक्वेशन से? ये देखिएगा 48x माइनस 90 बराबर, इसको अगर गुना कीजिएगा 25 गुना 24, 25 चौके 100 बाकी 10, 25 गुना 50, 10 60, 600 अब प्लस 25x। इधर आइएगा 25x को अगर इधर लेके आइएगा तो ये आके कट जाए घट जाएगा आपका 8 में से 3 और 4 में से 2 गया 2, 23x। ये 90 उधर जाके जुट जाएगा 690, 23 से कट जाएगा
3 बार में ये 0, तो x का मान कितना आ गया? 30 लड़की हो गया कि नहीं? टोटल कक्षा में लड़की की संख्या 30 होगी। ठीक है, बाय ऑप्शन भी उठाते तो बन जाता। अगर ऑप्शन बी आप उठाते तो लड़की की संख्या 30 लेते, तो लड़का का औसत वजन भी आपका, क्या है कि ऑप्शन आंसर पूछा है लड़की की संख्या कितना है, तो ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है वह लड़की की संख्या है। तो अगर लड़की की संख्या 30 है तो 24 लड़के का औसत वजन कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो कुल वजन कितना हो गया? 24 तिहाई 72, यानी कि लड़के का कुल वजन हो जाएगा 720। ठीक है, अब लड़की का कुल वजन कितना हो जाएगा? 720 से 90 कम, 720 से 90 कम कितना है? 20 इधर गया तो 770 उधर गया तो 630, 630। तो लड़का का कुल वजन अब प्लस लड़की का कुल वजन, अब बट्टे में आपका लड़का और लड़की की संख्या, तो 30 प्लस 24, 30 लड़की और 24 लड़का। तो देखिए ना, ये आपका अगर कटाइएगा तो औसत वजन जो निकलेगा कक्षा का वह 25 केजी हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही। तो औसत इस तरह से सब ऑप्शन का चेक कर लेंगे, जिसमें 25 केजी आएगा वह ऑप्शन आपका सही हो। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा लेवल पे हम सब जा चुके हैं। ठीक है, एक कक्षा में लड़कों का कक्षा है जिसमें लड़का का औसत जो है वह 49 केजी का है। लड़का का औसत वजन 49 है, लड़की का जो औसत वजन है वह 37 केजी का है। और जब पूरी कक्षा में लड़का और लड़की दोनों मिला दिए तो ये 41 केजी का है, पूरे कक्षा का औसत वजन। तो लड़की की संख्या पूरे कक्षा में छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यह पूछा है। तो पहले तो लड़का लड़की का संख्या निकालेंगे, तब न पता चलेगा कि लड़की की संख्या कितना प्रतिशत है पूरे कक्षा का। तो देखिएगा, इससे पहले हम लोग एलिगेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं। एलिगेशन हम लोग को पता है कहां लगाते हैं, कि जब एक क्रिया हो रही है साइमल्टेनियसली दूसरा क्रिया हो रहा है, दोनों क्रिया की मदद से अगर एक तीसरा क्रिया हो रहा है तो वहां पे फटाक से आप एलिगेशन लगा के आप अपने सवाल को बहुत आसान कर लीजिएगा। तो देखिए ना, एक लड़का का औसत वजन है 49, एक क्रिया हुआ, लड़की का औसत वजन हुआ कुछ दिया हुआ है 37, दूसरा क्रिया हुआ, अब लड़का और लड़की दोनों को मिला दिए, यानी दोनों क्रिया को मिला रहे हैं, तो पूरे कक्षा का औसत वजन 41 केजी आ गया। तो यहां एलिगेशन लगा दीजिएगा। बॉयज हो गया आपका बी से डिनोट किए, इसको जी से डिनोट किए। बॉयज का औसत वजन हो गया आपका 49 और इसका औसत वजन हो गया 37। अब पूरी कक्षा का औसत वजन 41 है तो कहां लिखते थे? बीच में लिखते थे। तो एलिगेशन का रूल होता था कि इसको कोनिया कोनी आप घटाते थे। एलिगेशन बीच वाले एक से कम रहता है तो दूसरे से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो बड़ा में से छोटा घटाइए तो यहां पे अनुपात निकल आ जाएगा लड़का और लड़की का। ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, यानी कि 1:2 में है। लड़का अगर 1 है तो लड़की 2 है, यानी कहने का मतलब है कि लड़का से दोगुना है लड़की उस क्लास में। ठीक है, तो अब लड़की का टोटल प्रतिशत पूछा है, तो लड़की का प्रतिशत देखिए यहां पे अनुपात में टोटल कितना है? 1:2 है तो टोटल 3 है। 3 में से कितना लड़की? 2 लड़की, 2/3। अब गुने प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 1/3 मेरा होता है कितना? 33.1/3।
2 से गुना है, 2/3 है, तो 66.2/3 ये आपका प्रतिशत लड़की हो गया। ऑप्शन डी क्लियर है। तो बेसिक फ्रैक्शन से बना दिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी कार्यालय में सभी स्टाफ का औसत वजन, टोटल जितना है औसत आय है 150 रुपया प्रति माह दिया हुआ है। 150 रुपया प्रति माह कुल स्टाफ है एक कार्यालय में, जिसका औसत आय जो है 150 रुपया प्रति माह है, जो कि बहुत कम है। आज ये हाइपोथेटिकल बात हो गया। 150 रुपया प्रति माह किसका आय होगा? एक महीना में 150 रुपया अगर कमाएगा तो कहां से उसका घर परिवार चलेगा, खास करके ऐसे महंगाई के दौर में। तो सवाल है, सवाल में कुछ भी माना जा सकता है। सारा स्टाफ है। अब स्टाफ का 2 कैटेगरी है वहां पे। एक ऑफिसर कैटेगरी का स्टाफ है जिसका औसत आय जो है वह 500 रुपया प्रति माह है। ऑफिसर में का जो है, ऑफिसर का अगर हम बात करेंगे, उसका औसत वजन जो है, औसत आय जो है प्रति माह 500 रुपया है। और जो अन्य जो ऑफिसर नहीं है, एक दूसरा कैटेगरी है जो कि ऑफिसर में नहीं आता, यानी कि नॉन ऑफिसर उसको बोल दीजिए, नॉन ऑफिसर बोल दीजिए, जो कि ऑफिसर नहीं है। उसका जो मासिक आय है 130 रुपया है। तो उसका मासिक आय जो औसत मासिक आय है 130 रुपया है। अब बोला है यदि ऑफिसर की संख्या 8 है, टोटल ऑफिसर की संख्या 8 है, तो नॉन ऑफिसर की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, जो कि ऑफिसर नहीं है उसका संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहां पर एलिगेशन लगाएंगे कि नहीं? एक कार्यालय है, कार्यालय में एक ऑफिसर ग्रेड का लोग है जिसका औसत मासिक आय जो है 500 रुपया। दूसरा कैटेगरी है कार्यालय में जो नॉन ऑफिसर है, ऑफिसर नहीं है, उसका मासिक आय जो है वह 130 रुपया। अब दो पूरे ऑफिसर और नॉन ऑफिसर को मिला दिए तो पूरे कार्यालय में सभी स्टाफ का औसत आय जो है 150 रुपया है। तो 150 बीच में लिख देंगे, एलिगेशन लगा दीजिएगा। यहां से ऑफिसर और नॉन ऑफिसर का आपका अनुपात निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 20 अनुपात ये 350। अनुपात हमेशा छोटे रूप में, यानी कि 2:35। सवाल में दिया हुआ है ये ऑफिसर हो गया, ये नॉन ऑफिसर हो गया, यानी कि 2:35 के अनुपात में है। सवाल में दिया हुआ है एक्चुअल में कि ऑफिसर की संख्या जो है वह आपका कितना है? 8 है, यानी कि ये इसका कितना गुना है? 4 गुना है ना? 4 गुना। तो नॉन ऑफिसर की संख्या पूछा है तो यह भी आपका 4 गुना होगा कि नहीं? 5 चौके 20 और 4 तिहाई 12, 2 14, 140 नॉन ऑफिसर हैं। ऑप्शन सी क्लियर है। तो एलिगेशन आपका एवरेज में भी लग रहा है, तो इसलिए हम पहले एलिगेशन आप सबको पढ़ा चुके हैं। जिस स्टूडेंट को भी दिक्कत है हो तो एलिगेशन वाले चैप्टर में जाके वहां पे 6 वीडियो है, 6 वीडियो को अच्छे से देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी परीक्षा फल में 84 लड़का का औसत अंक जो है वह 183 है। कोई परीक्षा फल आया, यानी परीक्षा का रिजल्ट आया जिसमें 84 लड़के का औसत अंक का बात किया कि 84 लड़के का औसत अंक 123 है। तो अगर 84 लड़के का कुल अंक अगर आपसे पूछ दे
84 लड़के का, देखिएगा पहले बेसिक से आपको बताते हैं, का कुल अंक जो बोल दे, आपको डिफरेंस खुद पता चल जाएगा, वह कितना हो जाएगा 123 गुने 84, ये कीजिएगा कितना होता है, जबकि 56 वो लड़की है, उसका औसत अंक जो है 117 है, तो 56 गो लड़की का कुल अंक कितना हो जाएगा, 56 लड़की का कुल अंक जो है वह कितना हो जाएगा, एवरेज गुने लड़की की संख्या। तो पूरे परीक्षार्थी का यानी कि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर औसत अंक कितना है, तो टोटल एवरेज जो है आपका, टोटल एवरेज कैसे निकलेगा, लड़का का कुल वजन जो कि 123, कुल अंक 123 गुने 84, अब प्लस लड़की का कुल अंक 117 गुने 56, अब बट्टे में लड़का का संख्या 84 गो लड़का और 56 गो लड़की, ये निकालिएगा तो आपका परीक्षा फल का कुल औसत अंक प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए ना ये कितना लेंदी कैलकुलेशन है, 123 को 84 से गुना कीजिएगा, फिर 117 को 56 से गुना कीजिएगा, फिर दोनों को जोड़िएगा, फिर 84 56 को जोड़िएगा, फिर उससे भाग दीजिएगा, तब आप अपने आंसर पे पहुंचिएगा। लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, बहुत ही हमारा मेन एम ही है कि एवरेज को एकदम कैलकुलेशन उसका इजी कर देना। इस चैप्टर का मेन मोटो यही है कि जो भी सवाल आए आप बहुत आसानी से, जनरली इसी है तो बहुत आसान सवाल, लेकिन जब कैलकुलेशन करने जाइएगा तो लेंदी हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ऐसे सवाल के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग इस सवाल का डील करते हैं। ठीक है, तो अगर दूसरा तरीका देखेंगे, इसको कीजिएगा तो आंसर देखिए आपका फाइनल दूसरे तरीका से ला देते हैं। आपको हम बताए हैं कि एवरेज जो होता है हमेशा लोएस्ट से हाईएस्ट के बीच में होता है, ये आपको बता चुके हैं कि नहीं, पहला ही क्लास में हम बताए थे, लोएस्ट से हाईएस्ट के बीच में होता है आपका एवरेज। ठीक है, अब कहता है परीक्षा में एक लड़का है, बॉयज है, गर्ल्स है। ध्यान से देखते चलिएगा, लड़का का संख्या कितना 84 और लड़की का संख्या कितना 56। इसका अगर एवरेज का बात करें, एवरेज को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि 123 है, और इसके ब्रैकेट में इसका एवरेज लिख देते हैं कि 117 है। यह एवरेज है, एवरेज है, यह एवरेज है, ब्रैकेट में एवरेज को लिख दिया, एकदम आपको अभी समझा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका अनुपात देखिएगा तो ये कितना अनुपात में हो जाएगा, 28 से कट रहा है 3, 28 दूना 56, 3-2 के अनुपात में। ध्यान से देखते चलिएगा, और एवरेज है आपका 84 लड़के का 123 अंक और 56 लड़की का 117 अंक, है ना। अब देखिएगा एवरेज हमेशा आपका जो होता है लोएस्ट से हाईएस्ट के बीच में ही होगा, यानी कि 123 और 117 के बीच में कुछ भी एवरेज मान लीजिए, एवरेज मान लीजिए, माना औसत जो है, लेट एवरेज बराबर
माना औसत बराबर, कुछ मान लीजिए, कितना मान लें, 117 और 123 के बीच में आपका एवरेज आएगा, ये तो 100% तय है। और सारा ऑप्शन भी 117 और 123 के बीच में, तो ऑप्शन से भी छांट नहीं सकते हैं, तो कुछ भी मान लीजिए ना, मान लीजिए कि 120 मान लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 120 है यहां पे लड़के का, 123 है एवरेज, तो एवरेज यहां पे माने गए एवरेज से ज्यादा है कि नहीं, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। और टोटल में देखेंगे तो बॉयज हमारा अनुपात में कितना है, 3 है, तो टोटल में कितना अधिक हो गया, 9। अब लड़की पे आते हैं, लड़की 117 एवरेज में है, और जबकि माने हम कितना है, 120, तो यहां पे कम दिख रहा है ना, तो कम कर दीजिए। और टोटल लड़की कितना अनुपात में, -6। तो इस दोनों को अगर कैलकुलेट कीजिएगा, 9 और -6, तो ये कितना आ गया, 3। 3 टोटल में पॉजिटिव है। तो अगर एवरेज में हम बात करेंगे, इसलिए एवरेज में अगर हम बात करेंगे तो 3 टोटल में, अब बटे में लड़का और लड़की कितना है, 3 अब +2, 5, यानी कि एवरेज में 0.6 पॉजिटिव आया है। तो माने गए एवरेज में आप 0.6 जोड़ दीजिए, इसलिए आपका सही औसत जो है, इसलिए औसत बराबर, डायरेक्ट अब लिखिए 120 प्लस 0.6, कितना आ गया, 120.6। ये आपका राइट ऑप्शन है, 120.6। क्लियर है। तो अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये आपका प्रोसेस सही है कि सेकंड वाला मेथड सही है। एक एक चीज हम आपको लिख के बतलाए हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगा है समझाने में, लेकिन आप जब खुद से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो बहुत ही कम समय में, अगर इसमें आपको 45 सेकंड 1 मिनट लग रहा है, तो ये आपका 20 से 25 सेकंड में आप कर लीजिएगा, सीधे आधा समय का बचत होगा। क्लियर है, एक बार फिर से, ठीक है। आपका पता है कि एवरेज लोएस्ट से हाईएस्ट के बीच होता है, तो लड़का अगर 84 है, लड़की 56 है, तो एवरेज अनुपात में कितना हो जाएगा, 3 और 2 के अनुपात में हो जाएगा। लड़का का टोटल एवरेज अंक है 123, और लड़की का टोटल एवरेज अंक कितना है, 117, ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम मान लेते हैं कुछ औसत 120 मान लिए, ठीक है, 120 मान लिए। तो अब कंपेयर कीजिए ना, 120 से 123 को कंपेयर करेंगे तो दिख रहा है कि 123 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, एवरेज में 3 ज्यादा है, तो कुल कितना ज्यादा है, तो अनुपात में 3 दिख रहा है, तो कुल संख्या बॉयज का 3 है, तो 3 तिहाई 9। उसी तरह गर्ल्स का कंपेयर करेंगे 120 से 117 को, तो 3 कम है, -3 हो गया, और टोटल कितना कम हो गया, 2 लड़की है अनुपात में दिख रहा है, तो -3 गुना 2 -6। तो इस दोनों को कैलकुलेट किया, 9 में से 6 गया 3, यानी कि माने गए एवरेज जो माने हैं कुल उससे 3 अधिक है। तो हम तो एवरेज माने हैं ना, तो इस 3 को एवरेज में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये कुल 3 अधिक है। तो एवरेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 को एवरेज में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल आपका कितना यहां पे लड़का और लड़की है, 3 अब +2, 5। एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं, कुल बटे में जितना संख्या है, 3/5, यानी कि +0.6। तो माना गया एवरेज 120 था, तो 120 प्लस 0.6, 120.6। आप कुछ भी मान सकते थे, 118 भी मान सकते थे, 119 भी मान सकते थे, 121 भी मान सकते थे, 122 भी मान सकते थे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पानी सही है।
चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक कक्षा एबीसी में छात्रों की संख्या क्रमशः ए में है आपका 14 है, ए में 14 है, बी में छात्र की संख्या 16 है, सी में 18 है। औसत अंक क्रमशः 61। ए के 14 स्टूडेंट का औसत अंक 61 है, कक्षा बी के 16 स्टूडेंट का औसत अंक जो है 55 है, और तीसरा जो कक्षा सी है जिसमें 18 स्टूडेंट है उसका औसत अंक जो है वह 63 है। ठीक है, तीनों कक्षा को मिलाकर औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो कुल अंक निकालिएगा पहले, एक कक्षा में कुल अंक, औसत अंक गुने छात्र की संख्या, प्लस बी कक्षा में कुल अंक, कक्षा का औसत अंक गुने छात्र की संख्या, फिर सी कक्षा में निकालिएगा कुल अंक। तो सी कक्षा में कुल 18 लड़का और उसका औसत अंक जो है 63, 18 गुना 63। अब बटे में जितना लड़का है तीनों कक्षा का मिलाकर उसको योग। तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा उस प्रोसेस में, जो कि पहला मेथड हम बताए थे। है तो बहुत आसान सवाल लेकिन कैलकुलेशन लेंदी। तो हमारा क्या तरीका था कि अगर ये ए है, यह बी है और यह सी है, कक्षा ए में लड़का का संख्या जो है वह 14 है और बी में लड़का का संख्या है 16, सी में 18। तो ये अनुपात में कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नमा 18। जब एवरेज का बात करेंगे, एवरेज हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि कक्षा ए का औसत अंक जो है वह 61 है, कक्षा बी का औसत अंक जो है वह 55 है, और कक्षा सी का जो औसत अंक है वह कितना है? 63 है। तो मेरा जो औसत है वह 55 से लेके 63 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 55 से लेके 63 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन भी चारों आपका 55 से 63 के बीच में। तो एग्जामिनर भी बहुत ज्यादा आपका स्मार्ट है कि एक भी ऑप्शन आपको छांटने का मौका नहीं दिया, चारों ऑप्शन को क्या किया कि 55 से 63 के बीच में दे दिया। तो हम घबराएंगे नहीं कि मान लेते हैं कि माना औसत जो है आपका, माना औसत जो है, औसत जो है वह 60 मान ली। ठीक है, तो अब कंपेयर कीजिए ना, 60 यहां औसत माने हैं, ए का 61 है, तो 60 से 61 ज्यादा है ना, तो कितना एवरेज ज्यादा है? एक एवरेज ज्यादा है, तो एक टोटल कितना ज्यादा हो गया? 7, यानी कि ये 7 हो गया। अब देखिएगा 55 है और यहां पे 60 है, तो 60 से कम है ना 55, कितना कम है? 5 कम है, तो -5। ये टोटल कितना कम हो गया? एवरेज में -5 है, तो टोटल में कितना कम? -5 गुने 8, ये हो गया -40। और देखिएगा सी का आप बात करेंगे, तो सी का एवरेज है आपका 63, तो यानी कि कंपेयर कीजिएगा तो 60 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो 3 टोटल में कितना? 3 एवरेज में ज्यादा है, तो टोटल में कितना ज्यादा? 3 गुने 9, यानी कि ये 27 हो गया। अब तीनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 27 7 34, 34 में से 40 गया, यानी कि -6, माइनस में आ गया। तो एवरेज में कितना कम है? ये तो टोटल -6 है ना, तो -6 बटे में एवरेज कितना है? 7 8 7 15, अब 15 9 24, यानी कि 24 लड़का है तीनों कक्षा मिला के, अनुपात में 24। तो ये देखिए ना कट गया, 24, 6 कम 6 चौके 24, 4 दूना 8, ये माइनस में है, -0.25। तो माना गया औसत से 0.25 आपका कम है।
इसलिए सही औसत जो है आपका तीनों कक्षा का कुल औसत जो है 120 में से घटा दीजिए 0.25, क्योंकि यहां माइनस में आया, प्लस में आता तो जोड़ देते। पिछले सवाल में प्लस में आया था जोड़ दिए थे, इस बार माइनस में आ रहा है तो माइनस कर दें। ठीक है, तो घटा लीजिए ना, सॉरी माने है 60 ना, 120 क्यों लिखेंगे, तो 59.75। देखिए तो ये सारा मेंस का सवाल है, और इजी सवाल बोलता है कि बाय कॉन्सेप्ट इजी है, तुरंत बनेगा, हर किसी से बनेगा, लेकिन जब बनाने के लिए जाइएगा तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी है। तो इस मेथड से जाइएगा तो कहीं आपको लेंदी नहीं बनेगा, और बहुत कम समय में आप बना के निकल जाइएगा। तो 59.75 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, आज का ये लास्ट सवाल। 3 कक्षा है एबीसी, जिसका औसत स्कोर जो है वह 83 है, 76 है, 85 है। यदि कक्षा ए और बी इस दोनों का मिलाकर औसत जो है वह 79 है। ए बी सी तीनों का सेपरेट औसत भी दे दिया कि 83 है, 76 है, 85 है। कक्षा ए का औसत जो है स्कोर 83 है, कक्षा बी का 76 है और कक्षा सी का 85 है। तीनों का अलग अलग सेपरेट औसत दे दिया है स्कोर का। जब लेकिन दो कक्षा को मिलाए, ए और बी को जब मिलाए तो औसत जो है आपका 79 होगी। तो यहां पर अगर ए बी सी का हम बात करें, ए लिखे अब बी लिखे, तो ए और बी का जो दिया हुआ है 63 छिहत्तर, 83 या 76, ये दोनों लिख लिए कि नहीं, 83 या 76, और दोनों का जब मिलाकर लिखेंगे औसत तो 79 यहां पे एलिगेशन ए और बी में लग जाएगा कि नहीं। तो इसका इसका एलिगेशन ए और बी का अनुपात, कक्षा में छात्र का अनुपात क्या आ जाएगा, ये 3 है और यह 4। फिर बी और सी का जब बात करें किया तो उसका औसत 81 है। अब बी और सी का बात किए तो बी और बी का कितना है, 76 है, और सी का कितना है, 85 है। और दोनों का मिलाकर जब औसत स्कोर का बात किए तो ये कितना दिख रहा है औसत स्कोर, 81 दिख रहा है बी और सी का। तो इसमें भी एलिगेशन लग जाएगा कि नहीं, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। बी दोनों जगह है, बी दोनों जगह है, सेम होना चाहिए, तो सेम यहां पे दिख रहा है। तो ए बी सी में अनुपात कितने का आ गया, लड़का का स्टूडेंट का अनुपात, ए बी सी में 3 4 5, ए बी सी मिलाकर औसत स्कोर कितना है यह आपसे पूछा है, तीनों का औसत स्कोर कितना। तो अब देखिए ना, आप ये ए बी सी में कक्षा में लड़का का संख्या जो है छात्र का संख्या का अनुपात निकल के आ गया। ठीक है, अरे एवरेज कैसे निकल रहा है, कुल स्कोर अब बटे में छात्र का संख्या ही निकाले तब ना एवरेज निकला। तो यहां पर जब एलिगेशन लगाएंगे तो किस चीज का अनुपात आएगा, जिस चीज के रेस्पेक्ट में निकलता है कोई चीज वही आपका अनुपात में आता है। तो औसत किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, तो कुल छात्र के संख्या के रिस्पेक्ट में निकलता है, तो इसलिए छात्र का संख्या का अनुपात आ गया। अब देखिए ना, ए का जो है 83 है, यहां पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। अगर ए का एवरेज जो है वह 83 है, बी का एवरेज जो है वह 76 है, और सी का एवरेज जो है वह 85 है, एवरेज लिख दिए। तीनों छात्र तीनों कक्षा का जो छात्र का संख्या है वह भी आपको पता चल गया। तो आपसे पूछा है तीनों मिलाकर औसत क्या होगा,
तो अब देखिए ना, तीनों मिला के औसत कैसे निकलेगा। तो हमको पता है कि जो भी एवरेज हम मानेंगे वह 83, 76, 85, यानी कि 76 से 85 के बीच में ही आपका आंसर आएगा। 76 से 85 के बीच में चारों ऑप्शन है। फिर से एग्जामिनर आपका बहुत स्मार्ट निकला। ठीक है, तो ऑप्शन हम छांट नहीं सकते हैं। तो देखिए ना, यहां पे मान लीजिए लेट एवरेज बराबर जो है वह कुछ मान लीजिए 76 से 85 के बीच में कुछ भी मान लीजिए, 80 मानिए ना। तो अब कंपेयर कीजिए 80 से 83 को, तो 83 ज्यादा है, टोटल कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा, एवरेज में 3 ज्यादा है, तो टोटल कितना ज्यादा हो गया? 3 लड़का है इसमें, 3 छात्र है, तो 3 गुना 3 9 हो गया। बी में देखिए 80 है, 76 है, तो ये 4 कम है, तो -4 गुने 4 -16 हो गया। और देखिए ये 5 है, यहां पे 85 है, यहां पे 80 माने, तो 5 कम है, तो -5 एवरेज में कम है, टोटल में कितना कम हो गया? -5 गुने 5 -25। तो सबको जोड़िएगा, सॉरी ये प्लस ना आएगा, 80 से ज्यादा है 5 + 5 + 25, तो इस सब को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 25 9 34, 34 में से 16 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 18। 18 आ जाएगा ना? तो कुल में 18 ज्यादा है, तो एवरेज में कितना ज्यादा हो जाएगा? यहां पे अगर निकालिएगा, जगह कम दिख रहा है, एवरेज में कितना कम हो गया? ज्यादा हो गया। ये 18 कुल ज्यादा है, और तीनों कक्षा मिला के छात्र का संख्या कितना है? 4 3 7 5 12, 6 दूना 12, क्षेत्रीय के 18 और 6 दूना 12, यानी कि 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो एवरेज कितना हो गया? पॉजिटिव में 1.5 ज्यादा है, तो एवरेज माने कितना थे? 80 माने थे, तो एवरेज कितना हो गया? 80 प्लस 1.5, 81.5। ये सारा सवाल आपका मेंस का है, 81.5 ऑप्शन ए। तो ऐसे सवाल को करने के लिए जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत कम समय में आप कीजिएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग जितना ज्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना ही शार्प होइएगा, उतना ही फास्ट होइएगा। तो शुरुआत में घबराने का जरूरत नहीं है, एकदम एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार रिवीजन हो सके बार बार वीडियो को रिवाइज कीजिए। फिर अगर कोई दिक्कत है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, वहां से भी आप पूछ सकते हैं अपना क्वेरी। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टाइप के सवाल के साथ, कुछ अच्छे सवाल के साथ। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, हम तो यही बोलेंगे, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और सही दिशा में जाइए, सही दिशा में आप पढ़िए, ताकि आप आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक आपसे विदा लेते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद।